हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप आगे देखेंगे, लेकिन किसी हमारे मित्र का एक कमेंट आया है कि पिछले वाले क्वेश्चन एक था टाइप 5 का, जो 1 मिनट का वीडियो है, वो सवाल नहीं समझ पाए हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है। सवाल था ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 20 दिन तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है। सवाल था ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 20 दिन तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। 18 दिन, 20 दिन तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। 18 दिन, 20 दिन तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं। सवाल है बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है। लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें काम क्रमशः छोड़ना पड़ता है। सवाल है लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें काम क्रमशः छोड़ना पड़ता है। ठीक है। तो शेष काम ए अकेला कितने दिनों में करेगा? तो सवाल है, तो शेष काम ए अकेला कितने दिनों में करेगा? सवाल है। सवाल को देखिए। ठीक है। सवाल देखिए, सवाल पढ़ते हैं। ए है 18 दिन, बी है 20 दिन और सी है 30 दिन। ठीक है। ए 18 दिन, बी 20 दिन और सी 30 दिन। तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा कितना? 180। ये दोस्तों हो गया पूरा काम। ठीक है। ये क्या हो गया? पूरा काम, टोटल वर्क। तो इसका क्या करेंगे? इफिशियंसी निकालेंगे। कैसे एलसीएम निकालते हैं? इससे भाग करके। कितना हो जाएगा? ए का 10, ठीक है, बी का 9, 20 नमा, और सी का 6, 18 तरीका। ये क्या हो गया दोस्तों? ए का इफिशियंसी 10, बी का 20, सी का 6। ठीक है। और इसको तो पता है, इसको टोटल वर्क बोलते हैं। ठीक है। तो सवाल कहता है लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें काम, बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें काम क्रमशः छोड़ना पड़ता है। यानी कि 2 दिन ये दोनों मिलकर काम करते हैं। 2 दिन बी और सी तो मिलकर काम कर दिया। तो 2 दिन अपने स्पीड से काम करेगा। स्पीड 9 और 6 15 के स्पीड से 2 दिन कितना काम हो जाएगा? 15 दूनी 30 काम हो जाएगा। 30 घटाएंगे 30 काम हो जाएगा। अब शेष काम कितना बचेगा? 150। शेष काम कितना बचा? 150। अब कहता है तो शेष काम ए अकेला कितने दिनों में करेगा? यही ना शेष काम है। शेष काम ए से करवाना है। ठीक है। तो ए से करवा देंगे। कितना दिन हो जाएगा? 150 काम को ए 10 के स्पीड से कितना दिन में करेगा? 15 दिन में। यही आपका जवाब हो गया। ठीक है। अच्छा तरीके से यहां लिख देंगे ए इक्वल टू 150/10 इक्वल टू 15 डेज। ठीक है।
उतारिए दोस्तों। वीडियो को ठीक है बैक करके देख लीजिएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। कहता है ए बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी, सवाल है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 12 दिनों में कर सकता है। 20 दिन तथा दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए अकेला काम करना प्रारंभ करता है। सवाल है ए अकेला काम करना प्रारंभ करता है। काम करना प्रारंभ करता है और 4 दिनों के बाद काम खत्म होने तक बी भी शामिल हो जाता है। कहता है और 4 दिनों तक काम खत्म होने तक शामिल बी भी शामिल हो जाता है। तो काम कितने दिनों तक चला? तो सवाल है काम दिनों तक चला। सवाल को पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, कहता है तो देखिए ए और बी क्रमशः 20 दिन तथा 12 दिन। ए 20 दिन और बी 12 दिन। ठीक है, ए 20 दिन और बी 12 दिन। कोई दिक्कत? ठीक है, 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये 60 क्या हो गया दोस्तों? ये 60 हो गया पूरा काम, यानी कि टोटल वर्क। ठीक है, 20 3 का 60 और 12 पंचे 60। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों? इफिशियंसी, स्पीड हो गया। ए और बी का स्पीड हो गया। तो सवाल कहता है ए अकेला काम प्रारंभ करता है। ठीक है, और 4 दिनों तक काम खत्म होने तक बी भी शामिल हो जाता है। बी भी शामिल हो गया और ए प्रारंभ करता है। ठीक है, 4 दिनों तक कितना काम हो जाएगा? 4 तरीका 12। ठीक है, जब बी भी शामिल हो जाएगा तो कितना काम हो जाएगा? 12। ठीक है, 12 हो गया, यानी कि ए काम प्रारंभ किया और 4 दिनों तक काम खत्म होने तक बी भी शामिल हो जाता है। लेकिन ए तो काम किया 4 दिन तक, पहले ए तो 4 दिन तक काम किया, तब 12 काम हो गया। तो टोटल में से 12 काम को तो घटा देंगे ना। टोटल में से 12 काम को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48। अब कहता है बी भी शामिल हो गया। पहले से तो ए था, बी भी शामिल हो गया। अभी दोनों जब शामिल हो जाएगा ए और बी, तो दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा? 8। और 8 से बचा हुआ काम को, ठीक है, काटेंगे, कितना हो जाएगा? 6 डेज। ठीक है, तो इसको नीचे लिख दीजिए। ए प्लस बी इक्वल टू 48/8 इक्वल टू 6 डेज। ठीक है, कोई दिक्कत?
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल है ए बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। बी तथा सी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। बी तथा सी उस काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सवाल है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए बी तथा सी होगा। सवाल यही ना? हाँ, ए बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। आगे सवाल पर लिखते चलते, ए बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में, ठीक है, पूरा करते हैं। बी तथा सी काम को 20 दिनों में, उसी काम को बी तथा सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 15 और 20 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा? 60। अब स्पीड इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, 4 और बी प्लस सी का हो जाएगा 20 3 60। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया इफिशियंसी? 4। तो सवाल पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए प्लस बी का इफिशियंसी 4 है और बी प्लस सी का 3 है। सेपरेट ए का तो हमको इफिशियंसी नहीं पता है और काम करवाना है अकेला ए से, तो ए का अकेला स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बी प्लस सी कितना हो गया? 3। तो यहाँ ए का नहीं निकल गया हो, ए का कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है ए अकेला उस काम को, तो ए 1 के स्पीड से 60 काम को कितने दिन में करेगा? 60 डेज। कोई दिक्कत? 60 डेज, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए ए इक्वल टू 60/1 इक्वल टू 60 डेज। लिखिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो को दोस्तों बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल आगे देखते हैं जल्दी से। उसी टाइप का सवाल है दोस्तों, फिर भी देख लीजिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में, किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को 12 दिनों में, अकेला उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा। कहता है बी अकेला उस कार्य में 4 दिन लगा, 4 दिन लगा रहा। इसके पश्चात ए अकेला उस काम को कितने दिन और लेगा। इसके पश्चात सवाल है, इसके पश्चात लगा रहा है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में, ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। ये दोस्तों इतना बड़ा बड़ा सवाल खासकर किसी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या दरोगा में नहीं पूछा जाता है, बट एसएससी के लिए उपयोगी हो जाता है। देखते हैं, ठीक है। बनाना शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। ए प्लस बी मिलकर 8 दिन, ए प्लस बी मिलकर 8 दिन, ठीक है। बी अकेला उस कार्य को 12 दिन, बी अकेला 12 दिन, ठीक है। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ये 24 दोस्तों पूरा काम हो गया, टोटल वर्क, ठीक है। ए प्लस बी का स्पीड 8 त्रिका और 12 दूनी का। दोस्तों सवाल पूछ रहा है, ठीक है, 12 दिन में कर। बी अकेला उस कार्य में 4 दिनों तक लगा रहता है। बी अकेला उस कार्य में 4 दिनों तक लगा रहता है, ठीक है। 4 दिनों तक बी लगा रहता है। कथी से? अपना स्पीड से ना, स्पीड 2 है और 4 दिन तक लगा रहा, तो 4 दूनी 8 काम तो हो गया, 8 काम तो हो गया, यानी 24 में से 8 काम तो हो गया। अब कितना काम बचा? 16 शेष काम बचा कि नहीं? 16 तो शेष काम बचा, 8 काम हो गया, 16 शेष काम बचा। अब कहता है ए अकेला उसे पूरा करने में कितना और दिन लेगा। ए प्लस बी का स्पीड 3 है और बी का स्पीड 2 है, ठीक है। ए का तो स्पीड पर्सनली हमको निकालना होगा, ए का तो स्पीड हमको निकालना होगा। क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे ए प्लस बी का स्पीड कितना है 3 लिख दिए, और बी का स्पीड कितना है 2, बी बराबर 2। ए का स्पीड कितना हो गया 1। सवाल कहता है ए अकेला पूरा करने में कितना और दिन लगा, तो ए का स्पीड 1 हो गया। अब बचा हुआ काम है कितना 16, बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम कितना है 16। ए का स्पीड क्षमता 1 है, तो 16 काम को कितने दिन में पूरा करेगा 16 दिन। यानी ए 1 दिन में ए को पौधा लगाता है, तो 16 दिन में कितना पौधा लगाएगा 1, ठीक है। उतारिए। मिटाते हैं, एक सवाल और देखते हैं। सवाल दिए, देखिए ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे तथा 12 घंटों में समाप्त करते हैं। ए बी तथा सी एक कार्य को
कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? वही जो पहला वीडियो होगा उसे किस तरह बनाएंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? सवाल है। देखिए कैसे बनाते हैं। कहता है ए बी ये हो गया 6 घंटे, 6 घंटे, बी हो गया 4 घंटे और सी हो गया 12 घंटे। क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 6 दूनी 12, 4 त्रिका 12, 12 एकम 12। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, ए का स्पीड 2, बी का स्पीड 3 और सी का 4 कहता है। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम हो गया। इस सब का स्पीड हो गया 12/2 और 3 5 1 6, यानी 2 घंटे आपका जवाब हो गया। यानी कि तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो 2 घंटे में कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं। दोस्तों ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।